भगवान श्री कृष्ण ने पातिव्रत धर्म के बारे में बड़ी अद्भुत कथा सुनाया। गोपियों, अपने ब्रज में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था, यज्ञ करके पानी पीने वाला आदमी, रोज हवन यज्ञ करता था। उसके यहां कुंड में आग जलती ही रहती थी। एक दिन कहीं बाहर गया, दोपहरी में आया, पत्नी आंगन में बैठी हुई रजाई में धागा डाल रही थी। आपको पता है कि पहले माताएं सुई से धागा रजाई में डालती थी। अब भी होता है क्या? अब तो शायद धागा डली डलाई रजाई आती है, ऐसा ही होता है। हाँ, पहले रजाई में धागा डाला जाता था, पुरानी बात है। पति आया, पानी पिया उसने, पत्नी के घुटने पर मस्तिष्क रख करके वो सो गया, उसे नींद आ गई। छोटा सा बालक था घर में, वो तो गया लुढ़कता लुढ़कता और हवन कुंड के पास तक पहुंच गया, जिसमें आग धधक रही थी। पत्नी ने देखा अपने बच्चे को कुंड के पास में जाते हुए, और उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, बच्चे को नहीं बचाती हूं तो बालक हवन कुंड में गिर जाएगा, पति को मैं जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पति को जगाने से पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, तो देवियां जो पति की पीठ के ऊपर लाठियां बजाती हैं, उनका कौन सा धर्म नष्ट होता होगा? ईश्वर ही मालिक है भैया। आंख में आंसू आ गए, सोचने लगी कि बेटा चला गया, फिर मिल जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा। यदि मेरा धर्म चला गया तो वो मेरे जीवन में कभी भी लौट के आने वाला नहीं है। बच्चा लुढ़क के हवन कुंड में गिर गया। कृष्ण सुना रहे हैं, कृष्ण सुना रहे हैं। 2 घंटे के बाद पति की आंख खुली, वो जागा। वो स्त्री दौड़ करके, गोपियों, वो स्त्री दौड़ करके भागी, हवन कुंड के पास पहुंची। और यह धर्म का प्रभाव है गोपियों। अग्निदेव अपना रूप भूल गए, अग्निदेव अपना प्रभाव भूल गए, जो असलियत थी उसको वो भूल गए। अग्नि गर्म का तत्व, लेकिन वो बर्फ की तरह ठंडे होकर बच्चे को कुंड में खिला रहे थे, उछाल उछाल। यह है पातिव्रत धर्म का प्रभाव। इसलिए गोपियों, अपने पति की सेवा करते रहना, सास ससुर की सेवा करते रहना। यहां से अब तुम चले जाओ। भगवान ये क्यों कह रहे हैं चले जाओ? सीधी सी बात है, जब यह जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है तो भगवान इसको ठोक ठोक करके, बजा बजा करके देखता है कि कहीं अभी इसकी इच्छा संसार में तो नहीं है, इसकी वासना अभी दुनियादारी में तो नहीं है। ईश्वर इसकी परीक्षा लेता है। तो गोपियां तो विषयास तब पाद मूलम, गोपियां तो भगवान के चरणों में विषयों को छोड़ करके आई। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, तीर्थों में वही लोग रहे जिनके जीवन में विषय नहीं है, भोग नहीं है, वासना नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि तीर्थ में आप सत्कर्म करते हैं, अक्षय हो जाता है, अक्षय फल देता है, पुण्य कम नहीं होता। तीर्थ में यदि पाप हो जाए, तीर्थ में यदि अपराध हो जाए तो वो वज्र की तरह हो जाता है, वो काटने से कटता नहीं है। इसलिए तीर्थ में वही लोग बसेरा करें जो संसार की भोग और विलासता से बहुत अलग हो चुके हैं, नहीं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। ओ विषयांस तब पाद मूलम, विषयों से शून्य हो गए। मंदिर जाने वाले लोग, तीर्थों में जाने वाले, गुरुजनों के पास में जाने वाले लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें। गोपियों का चरित्र यही तो कहता है। गोपियों की तो आंख में आंसू थे। विषयांस्तव पाद मूलम, गोपियां तो विषयों से बिल्कुल शून्य थी, भगवान ने अपने चरणों में जगह दे दी।